ध्यानाभ्यास में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए। आप स्वयं सुख के स्रोत हैं, आपाद मस्तक। यह विचार कर बाहर का देखना जानना बंद करिए तो आप अपने सुख के स्रोत में हैं, सुख के सागर में हैं। उस सुख को आपने निरंतर भोगते हुए रहना है। इतना ही संक्षिप्त और सारभूत मोक्ष का मार्ग है। अपने को केवल सुख स्वभावी देखना है। मैं एक हूँ, भाव से भी एक ही हूँ, सुख स्वभावी हूँ। कर्म के संबंध से ही नाना चित्र विचित्र शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उन सबको रिद्धि रूप जानो, उनको उपयोग में नहीं लेना है। उनको उपयोग में लेने से ही हम बहिर्मुख होते हैं, अपने स्वरूप से च्युत होते हैं। उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, अपने सुख को ही भाना है, पाना है। इसलिए अपने में ही बने रहिए। आपाद मस्तक अपनी मूरत में ही विचरण करिए। इतना सा संक्षिप्त सुगम सरल उपाय है, पर चूंकि गृहस्थ अवस्था में नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं, मन बहुत चंचल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाए, सीधे अपने स्रोत से नहीं जुड़ पाए, तो कुछ परंपरा मोक्ष मार्ग भी हो सकता है। वह यह है कि इंद्रिय ज्ञान को मन के द्वारा जीते। विचार उत्पन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का विचार करें कि मैं सुख स्वभावी हूँ। पुनः पुनः इसी विचार को दोहराएं, मैं सुख स्वभावी हूँ, केवल सुख स्वभावी हूँ, सुख स्वरूप हो हम, शांति स्वरूप हो हम। यद्यपि यह विकल्प है, मन का विकल्प है, फिर भी अन्य विकल्पों से अच्छा है। अन्य विकल्पों में तीव्र राग द्वेष होता है, इसलिए मन के विकल्प में भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होने से बाह्य पदार्थ मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपने स्वरूप के संबंध में ही बार बार विकल्प करें। मैं शिव स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आपाद मस्तक सुख स्वभावी हूँ। एक मन का व्यापार हुआ। ध्यानाभ्यास के दौरान भी इस प्रकार हम मानसिक चिंतन करते हैं, विकल्प करते हैं, पर विकल्प को भी हमने जीतना है। का अगला स्टेप यह है कि हम मन के विकल्पों को भी निरक्षरी वचनों के द्वारा जीतें। उसके लिए ऐसी ध्वनि करें जिसमें कोई अक्षर नहीं हो। मुंह बंद रख करके केवल जो भी ध्वनि आपसे हो सकती है उसको आप कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में जैसे करते हैं, ऐसे निरक्षरी, जैसे अक्षर से विकल्प होता है, शब्द से विकल्प होता है, तो वो नहीं करने का है। केवल एक आवाज़ करना है मुंह बंद रख करके। तो उससे भी इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है, मन का विकल्प रुक जाता है। पर यह भी परंपरा मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें भी एक चेष्टा है, वचन चेष्टा है। उसको भी जीतने के लिए हमको नाना आसनों का अभ्यास करना है। पद्मासन में बैठें, पश्चिमोत्तासन करें, सर्वांगासन करें, ऐसे नाना प्रकार के आसन जिसको हम काय चेष्टा करते हैं। इससे भी सरल उपाय करना हो तो भ्रमण के लिए निकलें, दौड़ें, कुछ एक्सरसाइजेज करें। इन सब में भी मन का व्यापार नहीं होता, वचन का व्यापार नहीं होता, इंद्रिय व्यापार नहीं होता, तो तीव्र रागादिक दोष पैदा नहीं होते। ये सब परंपरा मोक्ष मार्ग है। इंद्रियों को मन से जीतना, मन को वचन से जीतना, वचन को काय चेष्टा से जीतना। जो वास्तविक मोक्ष मार्ग यही है कि अपने को सुख स्वभावी जाना,
अपने अमूर्त शरीर में सुख है, इंद्रिय व्यापार को रोक देना, मन से विचार भी नहीं करना, ये मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसा विचार भी नहीं करना, निरक्षरी ध्वनि भी नहीं करना, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना, सहज इंद्रिय व्यापार को रोक देना, सिर से पांव तक ये मेरा स्वरूप है तो यहाँ आकर ठहर जाना। आकर तो कहा जा रहा है, बाहर नहीं हो तो अपने भीतर ही हो, बाहर की श्रद्धा छोड़ देना। बाहर में हमारा किंचित भी सुख नहीं है, बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, मूड से बंधे हुए जीव जानने में आते हैं, तो उनके साथ व्यवहार करने से राग आदि के बढ़ते हैं, संसार ही पनपता है। वह सब मूर्त का ही देखना जानना है, तो उसको भी बंद करके केवल अपने पांव से मस्तक तक बने रहना, यहीं बने रहना, इसी का अभ्यास करना, इसी का नाम ध्यानाभ्यास है। बाह्य पदार्थ के जानने रूप नहीं होना, विचार भी नहीं करना, बोलना भी नहीं, काय चेष्टा भी नहीं करना, तो सहज ही हम अपने में बने रहते हैं। ये इसी का अभ्यास करना है, इससे हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। अब अपने में बने रहना, फिर इसका स्पष्टीकरण करें तो फिर अपने में एक जगह स्थिति नहीं बनती है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो हमारा अवस्थान अपने किंचित प्रदेशों में होता है, कतिपय प्रदेशों में होता है, किसी भाग में होता है। उस भाग पे भी हम ठहर नहीं पाते हैं, तो उस भाग से फिर दूसरे भाग में जाते हैं, दूसरे भाग से तीसरे भाग में जाते हैं। क्योंकि हमारी काया बड़ी है तो हम एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते हैं। असंख्यात प्रदेशी काया ही है, बहुत विस्तार 3 लोक प्रमाण है, सिमट कर ही छोटी है। उस सिमटी हुई काया में भी आप छोटे छोटे विभाग करें तो बहुत समय तक आप अपने में बने रह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करना कोई विकल्प नहीं है, वह सब एक परिस्थिति ऐसी है कि संपूर्ण काया का अनुभव हमको नहीं होता है। किसी एक स्थान में हमारी स्थिति होती है, वहाँ भी हम ठहर नहीं पाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में यत्नपूर्वक विचरण करना या सहज ही विचरण होता है। सहज एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं तो अपना अवस्थान अपनी स्थिति दूसरे स्थान में हो जाती है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में हो जाती है। स्थिति अपने स्वरूप में करना है, वो शरीर हमारा स्वरूप है, पांव से मस्तक तक ये शरीर है, जो अनुभव में आता है वो हमारा है, वो हमारी निधि है, वही सुख का भंडार है, वही सुख का स्रोत है, वहाँ सुख ही है और कुछ नहीं है। अन्य कुछ होगा वो सुख में विघ्न रूप ही होगा, सुख के अलावा सब सुख नहीं होगा। और हमें सुख चाहिए तो सुख के अलावा कोई शक्ति नहीं चाहिए, क्यों सुख रूप नहीं होगी। हमें केवल सुख की वांछा है, सर्वजीव सुख ही चाहते हैं, अन्य कुछ चाहते हैं तो वो भी सुख के लिए चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं तो सुख के लिए चाहते हैं, बल भी चाहते हैं तो सुख के लिए चाहते हैं। जब ज्ञान और बल के बिना सीधा सुख मिलता हो तो ज्ञान की वांछा नहीं करना, बल की वांछा नहीं करना, नाना गुणों की कल्पना भी नहीं करना, क्योंकि जीव तो वास्तव में एक स्वभावी है, एक रूप है। बहुरूपों की तो हम कल्पना करते हैं, उससे कुछ सिद्धि नहीं, विकल्प ही उत्पन्न होता है। वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही नहीं, हर वस्तु एक स्वभावी ही होती है। पुद्गल भी वास्तव में एक स्पर्श स्वभावी है, मिलकर के इसमें रसगंध वर्ण पैदा होते हैं, जैसे पवन में केवल स्पर्श ही होता है। शुद्ध स्वभाव में एक सुख ही होता है, हम इसलिए वांछा भी वास्तव में हृदय से एक सुख की होती है, अन्य वांछाएं भी सुख के लिए होती है। मेरे पास परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, धन हो, दौलत हो, बुद्धि हो, काय के लिए, सुख के लिए हो। और सुख हमारा स्वरूप ही है, तो अन्य की वांछा क्यों करना, क्योंकि अन्य के माध्यम से सुख प्राप्त किया जाएगा वो परोक्ष होगा। जब सीधे सुख उपलब्ध हो तो परोक्ष सुख क्यों लेना है, परोक्ष सुख होगा वो वास्तविक नहीं होगा। अन्य कुछ भी साधन नहीं बनाना, कोई स्वाचोस्वास का साधन बनाए, हिलने डुलने का साधन बनाए तो वो परंपरा मोक्ष मार्ग हो सकता है, और साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं। साक्षात मोक्ष मार्ग में तो अपने में स्थित हो जाना है, ठहर जाना है, जो सहज ही बन जाता है। यदि मोक्ष मार्ग का यथावत निर्णय हो तो बाहर का देखना जानना बंद करने पर सहज ही अपनी स्थिति अपने प्रदेशों में होती है, कतिपय प्रदेशों में होती है, सहज अंतर में विचरण भी होता है। और वेदना होती है तो भी ये सम्य ज्ञान लब्धि रूप से रहता है कि ये वेदना वैभाविक है, चली जाएगी, बिना प्रयत्न के जाने वाली है, कोई विकार निरंतर रहने वाला नहीं है, विवाह नित्य नहीं होता है। और जब हम अपने स्वरूप में ही आ गए हैं तो कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो गई है, नूतन कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। जितनी भी विकृति है वो सब जाएगी, वेदना भी जाएगी, स्वाचोस्वास भी जाएगा, हिलना डुलना भी जाएगा, एक अकम सुख दशा होगी जो हमको वांछित है, सर्वांग में सुख ही होगा। इसलिए इस मार्ग पर एकदम निसंक होकर के इंद्रिय व्यापार रोकना है।
इंद्रिय व्यापार माने जानना, जानना है वो सविकल्प है। जानना जानने का बहुत पक्ष रहता है, सब जीवों को रहता है। जो धर्म जानता हो या धर्म नहीं जानता हो, सब उससे ग्रसित है, सारा लोक ग्रसित है। ज्ञान को अच्छा जानता है, ज्ञान से उपार्जित वैभव को अच्छा जानता है। हम भी जानते रहे, तो इसको निंद मानना, जो आचार्य कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने भी निंद है, इंद्रिय ज्ञान है वो भी निंद है, तो बराबर इसकी निंदा का निर्णय करना, क्योंकि उसमें हम रुके पड़े हैं। सम्यक ज्ञानी वो इसी चिंतन के बल पर अंदर आता है कि ज्ञान अच्छा नहीं है, लक्ष्मी अच्छी नहीं है, दोनों को छोड़ करके मैं अपने सुख को भोग सकता हूँ। इसी चिंतन को बार बार दोहराता है, पुष्ट करता है, तभी वो अपने में आकर के ठहर पाता है। फिर वो मोह का उदय होता है, तो फिर बहिर्मुख होता है, तो फिर बहिर्मुख होता है तो धन का विकल्प बनता है, धन की आवश्यकता बनती है, धन का प्रयत्न भी होता है, फिर उनसे अपने को छुड़ाता है। मुझे ज्ञान भाव में नहीं रहना है, मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे अपने स्वरूप से ही सब कुछ उपलब्धि है, तो बार बार अपने स्वरूप में ठहरता है। इस प्रकार हमको मोक्ष मार्ग का यथावत जब निर्णय होता है, वो निर्णय भी वास्तव में तभी होता है अपने आबंध शरीर को पहचान करके, जब अपने में अवस्थिति होती है तो बराबर सम्य ज्ञान हो जाता है कि मार्ग यही है, अन्य वांछा नहीं होती है, सहज ही स्वरूप में स्थित होता है। ऐसे धर्म के प्रभाव न करने का विकल्प भी होता है, जिस धर्म से च्युत होते उनको स्थित करने का विकल्प भी होता है, साधर्मी से वात्सल्य भी होता है। जो मोक्ष मार्गी के गुण होते हैं, गुण माने जो परिणाम सहज ही बनते हैं, जो शुभराग होता है वो सहज उसमें होता है, उसकी कोई प्रयत्न पूर्वक कोई प्रयत्न नहीं होता, सहज ही सब लौकिक सद्गुण प्रकट होते हैं। एक काम में सब काम सज जाते हैं, लौकिक सुख भी मिलता है, लौकिक जीवन भी अच्छा होता है, लौकिक वैभव भी आपको सहज ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जनागम उपदिष्ट जो इंद्रिय निरोध करना और अपना अनुभव करना, ये अस्तिनास्ति से मोक्ष मार्ग है। इसमें हमको निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए, ज़्यादा शुभ प्रवृत्ति में भी नहीं रुकना चाहिए। सीधा अगर अपने स्वरूप में नहीं आ सकता हो तो शुभ विचार कर लेना, शुभ कार्य चेष्टा कर लेना, शुभ बोल लेना, फिर इस सब को छोड़ करके अपने अनुभव रूप होना और अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना। उस प्रयत्न में हम सहज तंत्र में विहार भी होता है। और जब उपदेशना की बात आती है, अपने खुद को सुझाव देने की बात आती है, तो हम विकल्प का आश्रय करते हैं। वो विकल्प भी अपने स्थानों का ही होता है कि जैसे अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर ले आइए। अब सिर भी विस्तार रूप है, बड़ा है, तो इसके विभाग कर सकते हैं, आगे का भाग, पीछे का भाग, मध्य भाग, बायां भाग, दायां भाग, इस तरह विकल्प होता है, फिर अनुभव होता है, विकल्प होता है, अनुभव होता है। अभी संसार अवस्था में बहुत समय ये अंतर बाहर कल्प निर्विकल्प इस तरह परिणाम चलता है, उसमें आकुल व्याकुल नहीं होना है। मोक्ष मार्ग का ऐसा ही स्वरूप है, धीरे धीरे विकल्प कम होता जाता है, निर्विकल्पता बढ़ती जाती है। अभी विकार को भी सहना होता है, वेदना भी हो सके, तो आकुल व्याकुल नहीं होना है। अशुभ में अवस्थान कम से कम करना, हालांकि वो भी हो जाता है ग्रस्त अवस्था में, पर उसको कम करते जाना है। लक्ष्य एक ही होना है कि अपने स्वरूप में स्थित रहना है, अपने शरीर में जो अमूर्त है, जो हमारा स्वरूप है, जो प्राप्त शरीर के आकार में है, वही हमारे लिए अमृत है, परमानंद का स्रोत है, आनंद ही है, शिव स्वरूप ही है। उसी के रात दिन गीत गाना है, उसी की महिमा में रहना है, सर्वोपरि उसी को रखना है, क्योंकि उसी में ठहर करके मोक्ष पाना है, संसार सागर को पार करना है। ललाट भाग पर आइए। ऐसा विकल्प कर सकते, ललाट देवाय नमः। ललाट पे रहकर मैं केवल सुख को पा सकता हूँ, क्योंकि हमारा हर भाग हमको केवल सुख दे सकता है। किसी भी भाग पर आकर अगर अंतर्मूर्त मात्र ठहर जाए तो सकल कर्मों का नाश करके परमात्मा हो सकते हैं। ऐसा ये अल्प काल में मोक्ष जाने वाला मार्ग है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। यह स्वानुभव में ज़्यादा शब्दों का आश्रय नहीं है, अपने अंगों का ही बार बार विकल्प करके अपने अंगों पर आना है।
अपने अंगों के नाम को सुनकर अंगों पर आना, केवल सुनने मात्र से तो आकुलता ही है। जब अंग का नाम सुना, फिर आप अपने सुझाव से, अपने प्रयत्न से अपने अंग पर आते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। अन्यथा कुछ भी सिद्धि नहीं है। अन्यथा तो आपको ये सब कुछ मार्ग विपरीत लगने वाला है। ऐसा लगेगा कि तो मूर्त शरीर का ध्यान हो रहा है। अंग का नाम सुन करके उस अंग के संवेदन रूप होना है, तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, अन्यथा प्रकट होने वाला नहीं है। अन्यथा विपरीतता होती है। जितना कहा जाए, जितना निर्देश दिया जाए, उतना पूरा करना है। निर्देश है कि अपने अंग पर आकर के वहाँ जो भी संवेदना होती है उसको निर्विकल्प भाव से भोगना है, उसको बदलने का भाव भी नहीं करना है। दोनों भावों का मध्य भाग। छोटे स्थान को इसलिए लेते हैं कि छोटा स्थान भी इतना ही हितकारी है जितना बड़ा स्थान है, कोई अंतर नहीं है। हर छोटा छोटा भाग भी आपको मोक्ष देने में पूरी तरह समर्थ है। दोनों नेत्र। हमें उन्हीं अंगों का विकल्प करना है जो हमको अनुभूत है, जिनका हमको परिचय है। जो परिचित नहीं है उसका ध्यान नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को आप जानते ही नहीं, उसका ध्यान नहीं कर सकते आप। अपने भीतर के जो अंग हैं, जो मूर्तिक हैं, वैसे हमारे अमूर्त अंग भी हैं, पर उनका हमको परिचय नहीं कि कौन कहाँ पर है। गाल ब्लैडर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पर है, छोटी आंत कहाँ पे है, बड़ी आंत कहाँ है। छोटे बच्चों को तो ये पता नहीं होता कि फेफड़े कहाँ है, हृदय कहाँ है। जिन जिन भागों का प्रकट परिचय है, उन्हीं का आलम्बन लेकर के, उन्हीं का विकल्प करके हमें उन पर आना है। जैसे किसी को पता ही नहीं है रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है, बैकबोन कहाँ पर है, तो उसको बैकबोन कहने से कोई ख्याल समझ नहीं आता है। पीठ बोलो तो पीठ का परिचय हो तो समझेगा। जो जिन भागों का उसका परिचय है, उन्हीं का विकल्प करना है। सहज जिन अंगों का नाम है मालूम है, बाई अंग हैं, उन स्थानों का परिचय है, सहज उनका ही आश्रय करके आप उन अंगों पर आ जाइए। परिचित अंग है, उनके विभाग करके बहुत सारे विभाग हो जाते हैं, बहुत समय तक ठहर सकते हैं। बायां नेत्र। दायां नेत्र। हर अंग के विभाग कर सकते हैं। जैसे आँख की पुतली, आँख का नीचे का भाग, आँख का ऊपर का भाग, बायां भाग, दायां भाग, कुल मिलाकर के अपने स्थान का ही विकल्प करना है। अपने विभाग, उपविभागों का, अंग का, उपांग का ही विकल्प करना है, क्योंकि उनके वाच्य हमारे आत्म प्रदेश हैं, वही उपादेय हैं। तो कतिपय आत्म प्रदेश माने अंग उपांग, छोटे बड़े, उन्हीं का विकल्प करके उन स्थानों पे आकर भोगना है, कर्म से मुक्त होना है। दायां नेत्र। हमें ध्यान की विधि को समझना भी है और ध्यान करना भी है। इस तरह ज्ञान और ध्यान से मोक्ष मार्ग चलता है। ज्ञान करना तो ध्यान के संबंध में करना है, और ज्ञानों से कोई लाभ नहीं। तो ध्यान के ज्ञान का भी निरोध का निषेध नहीं कर सकते। बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजी गई है। तो ध्यान के मार्ग को जानना तो है, उसका विरोध करने से कोई लाभ नहीं। क्योंकि ज्ञान और ध्यान अनुभव में विकल्प निर्विकल्प ऐसी स्थिति बनती है। केवल निर्विकल्प रहोगे बात नहीं बनती। जैसे सहज बनाव बनता है, उसी धारा में चलना है। बायां कान। हम विभाग कर सकते हैं। कान का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, भीतर का भाग, ये सब अपने संबंध में विकल्प हैं। किसी को जल्दी जल्दी विकल्प करना पड़े, कोई धीमे धीमे विकल्प करके अपने में आ जाता है। हर जीव की अलग अलग स्थिति है, हमें उसके विरोध में नहीं आना है। दायां कान। वहाँ आपको अवश्य सुख या दुख रूप संवेदना मिलती है, उसका अनुभव होता है। उसको अनुभव को हमने स्वीकार कर लेना है, क्योंकि उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा जोर इतना ही है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें, इंद्रिय जय करें, शेष काम सब अपने आप होने वाला है। जिनेंद्र बनते हैं तो उनको केवल सुख मिल ही जाता है। जहाँ जिनेंद्र पना है वहाँ केवल सुख की प्राप्ति है, अपने स्वरूप में स्थिति है, स्वरूप में मगनता है, लीनता है।
अकंप दशा है। नासिका, सहज अपने स्वरूप की श्रद्धा करके स्वरूप में ठहरने का प्रयत्न करना। नासिका, नासिका के सन्मुख होना ही नासाग्र दृष्टि है। ऐसा नहीं कि नाक के अगले भाग का में आना। नासिका के अग्र हो गए, मन सन्मुख हो गए, नासाग्र दृष्टि हो गई। नासाक प्रदेशों को आप अनुभव में ले रहे हैं तो नासाग्र दृष्टि है। और जब भी हम ध्यान करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दृष्टि नासाग्र पर है, उसको नासाग्र दृष्टि कहते हैं। नासाग्र दृष्टि में पूरा ध्यान आ जाता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जैसे नासिका के अग्रभाग पर देख रहा हो। आभ्यंतर दृष्टि का नाम ही नासाग्र दृष्टि है। अपने कतिपय प्रदेश अनुभव में ले रहे हैं तो नासाग्र दृष्टि कहलाती है। ठुड्डी का भाग, दोनों होठ, इसके परे ज्ञान करते हैं तो वो बहुत विकल्प उत्पन्न करता है, संसार बढ़ाता है। अल्प शुद्ध ज्ञान से मोक्ष पाना है, क्योंकि बहुत शुद्ध ज्ञान में रहेगा तो फिर अपना अनुभव रूप कार्य में विघ्न पैदा करता है। मार्ग अनुभव रूप है। होठों का भाग, हर भाग में जो संवेदना है उसको प्रीति पूर्वक भोगना है, क्योंकि ये साक्षात मोक्ष मार्ग है, मोक्ष देने वाला है। और जैसी भी संवेदना उसको अमृत रूप जानना है, चाहे वेदना हो तो उसको अमृत रूप ही जानना है। सुख की जो पर्याय है साक्षात उसको लक्ष्य में लीजिए, अपने सुख के पर्याय को लक्ष्य में लीजिए। जो भी आराम भी वेदना रूप से वो सीधा प्रत्यक्ष मार्ग है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों का स्थान, हमें समझना भी है और समझ के अनुसार आचरण भी करना है। समझने में रुक नहीं जाना, समझ कर संतुष्ट नहीं होना, अन्यथा वो समझना भी संसार ही बढ़ाता है। जिह्वा, ऊपर तालु, हमें ये समझ लेना कतिपय प्रदेशों में हमारी स्थिति है वही वास्तविक धर्म है, बाकी परंपरा धर्म हो सकते हैं, धर्म नहीं है। तालु का भाग, अपने कंठ पर आइए। ऐसे विकल्प निर्विकल्प ऐसे ही ध्यान का मार्ग बनता है। कभी मोक्ष नहीं हुआ कि निर्विकल्प रहते हो, तो ऐसा आकुल व्याकुल नहीं होना कि विकल्प क्यों हो गया। अधिक से अधिक समय इस प्रकार विकल्प निर्विकल्प ऐसा ही चलाना मार्ग को, चलाकर विकल्प नहीं करना है। विकल्प होता है क्योंकि स्वरूप में स्थिति नहीं हो बन पाती है। विकल्प को उपाधेय नहीं जानते हैं, फिर भी विकल्प होता है। बुद्धिपूर्वक विकल्प करते भी हैं जब ध्यान में स्थिति नहीं होती है तो, पर वो विकल्प सब ध्यान के समर्थन में हो, ध्यान के लिए हो। सीने के भाग पर आइए। हम उन्हीं अंगों का नाम ले रहे हैं जिनका सबको परिचय होता है, जिनको हम बचपन में जान लेते हैं। ये दुष्कर नहीं है। हृदय स्थान, हृदय स्थान का परिचय भी हो जाता है क्योंकि यहाँ धड़कन कभी कभार जीव को अनुभव में आती है। सीने के मध्य भाग पर आइए।
पेट का भाग, ये विशाल भाग है, यहाँ उपविभाग किए जा सकते हैं। मध्य भाग, नाभि का स्थान, नाभि के चारों ओर का भाग, उसमें आप गोलाकार विचरण भी कर सकते हैं। जैसे बने येन केन प्रकारेण हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में स्थित रखने का प्रयत्न करना है। यही जीव तत्व है जो उपादेय है। इसी का कौतूहल मन, इसी की जिज्ञासा हो, इसी को पाने की भावना हो, इसी को पाना हो, पाने का प्रयत्न हो, इसी को पाकर इसमें रहना हो। दाएं भुजा, मोक्ष मार्ग मूल में अंतर में विचरण करने रूप है। एक एक अंग पर जाइए, एक एक उपांग पर जाइए, हर उपांग पर ठहरने का प्रयास करिए। मुख्य बात यह है कि सब इस शरीर के अंगों के नाम है, ये हमारे ही नाम है। शरीर मूल में हमारा स्वरूप है। पुद्गल तो एक परमाणु रूप है, ये बिगड़ जाता है। पुद्गल शरीर तो बिगड़ जाता है, पर हमारा जो अमूर्त शरीर रूप है वो कभी बिगड़ने वाला नहीं। अनादि से हम शरीराकार रहे हैं, मोक्ष में भी शरीराकार रहना है। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, शरीर हमारा स्वरूप है। हाथ भी हमारा स्वरूप है, पैर भी हमारा स्वरूप है, सीना भी हमारा स्वरूप है, पेट भी हमारा स्वरूप है, पीठ भी हमारा, अंगुली भी हमारा स्वरूप है। सबकी आराधना करना है, सबको भजना है, वहाँ की सुख की स्थिति को भोगना है। दाएं हथेली, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। अपने अंगों का नाम प्राय सबको जानता ही है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, सुझाव देने वाला बोलना बंद कर दे तो आपको स्वयं अंदर से सुझाव देना शुरू कर देना, तो आप ठहर पाएंगे। क्योंकि इस मार्ग में हमें बने रहना है, सर्वथा पराधीन नहीं होना है। निर्देशक बोलना बंद कर देता है तो आप अपने को निर्देश देना प्रारंभ कर दीजिए। अपने अंगों का विकल्प करिए, अपने अंगों का नाम लीजिए, अपने अंगों पर आ जाइए, अपने हिसाब से अपने में अंतर में विचरण करिए। क्योंकि स्वाधीनता से ही हमको मोक्ष मार्ग को चलाना है। कलाई से कोने तक आगे का हिस्सा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक का भाग, दायां कंधा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, बायां कंधा, कभी विकल्प जल्दी होगा, कभी विकल्प धीमे धीमे होगा, कभी अंतराल ज़्यादा होगा विकल्पों में। सब कुछ बनेगा, उसमें आकुल व्याकुल नहीं होना है, सहज सहज का बना हुआ है। उदय की विचित्रता है, शीघ्रता से विचरण होता है, विकल्प भी अधिक होते हैं, पर विकल्प अपने स्वरूप के संबंध में ही करना है। अन्य विकल्प हो तो वहाँ से हटना है। बाएं भुजा, बाएं हथेली, पांचों उंगलियां। अंगों के नाम को सुनते हो और आप वहाँ आते हो,
उस स्थान पर तो एक आनंद लहर उत्पन्न होती है, क्योंकि आप सुख के स्रोत से जुड़ते हैं। किसी को कम सुख, किसी को ज़्यादा सुख, जैसा जैसा अभ्यास हो गया है वैसे वैसे। प्राथमिक अवस्थाओं में कम सुख अनुभव में आता है, उत्तर अवस्थाओं में उसी पर जगह आते हुए जीव को अधिक सुख अनुभव में आता है। इनको ध्यानाभ्यास में कभी अधिक सुख अनुभव में आता है, कभी कम सुख अनुभव में आता है। इस सब स्थिति को हमको पहचानना, उस स्थिति में हमको रहना है। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। उदय बलवान होता है तो विकल्प जल्दी ज़्यादा होते हैं, उदय मंद होता है तो विकल्प कम होते हैं। पर हमको विकल्प निर्विकल्प इसी तरह मोक्ष मार्ग को चलाना है। सरलता निर्विकल्प अभी नहीं रह सकते। विकल्प का नाम ज्ञान है। वो ज्ञान उपादेय नहीं है, लेकिन आएगा, वो रास्ते में होगा, मोक्ष होने पर नहीं रहेगा। पाई हथेली, मोक्ष निर्विकल्प है, वो केवल सुख संवेदन रूप है। ज्ञान का सविकल्पना है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता है। यह मोक्ष मार्ग विकल्प रहित है, राग रहित है। विकल्प का नाम राग है। जब ज्ञान सविकल्प है तो फिर केवल ज्ञान की जो कल्पना है, तो केवल ज्ञान भी सविकल्प होगा, तो फिर केवल ज्ञान के साथ राग होगा, राग होगा संसार होगा, मोक्ष नहीं होगा। बाई कलाई, बाई कलाई से कोने तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। दाहिना पैर, पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। एक सुख स्वरूप में कोई विकल्प नहीं है। नाना गुणों की कल्पना करेंगे तो विकल्प होगा, अनेक के आश्रय से विकल्प होता है। अनंत गुण मानेंगे तो अनंत पर्याय होगी, अनंत पर्यायों को जानना संभव नहीं है, तो अनंत गुण सिद्ध नहीं होंगे। अनंत पर्याय जानने में नहीं आएगी तो आत्मा ही जानने में नहीं आएगा। वेदन पर्याय का ज्ञान स्वभाव मानते हैं, ज्ञान का वेदन नहीं होता है। जीव संवेद्य है, सुख स्वभाव होने से संवेद्य है। जीव में वही धर्म है जिसका वेदन किया जा सकता है। वेदन सुख का होता है, अन्य स्वभाव कर्म के संबंध से होते हैं। एक में कोई दुख नहीं है, अनेक में झगड़ा है। अनेक अग्रता संसार मार्ग है, एक के आश्रय से एक के अग्र होना मोक्ष मार्ग है। अपनी संपूर्ण मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, आदर का भाव रखिए, संपूर्ण आदर का भाव, असीम आदर का भाव, अमर्यादित आदर का भाव। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निय शुद्ध अपाणम, नमो निय शुद्ध अपाणम, नमो निय शुद्ध अपाणम। अपनी काया को शुद्धपना है, क्योंकि इसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है। अशुद्धता पर्याय में हो सकती है, विस्तार में कोई अशुद्धता नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके लक्ष्य से शुद्धता होती है। नमो निय शुद्ध अपाणम, आत्मा शुद्ध है, विस्तार को शुद्धता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं शुद्ध हूँ तो विस्तार की शुद्धता है, काया की शुद्धता है, पर्याय की शुद्धता नहीं मानना। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।